वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट एकेडमी के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, ये ट्रिक्स मैं अपलोड कर रहा हूँ स्टूडेंट चैप्टर ख़त्म होने से पहले ही, ताकि आप लोग कुछ क्वेश्चंस ट्रिक्स के हेल्प से भी सॉल्व करने के लिए सीख पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट ऐसे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे जिसके एंड में 5 हो। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है स्टूडेंट, आप आसानी से सीख जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट मुझे 35 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ये 5 है स्टूडेंट, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, और ये 3 है स्टूडेंट, तो 3 से एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से एक ज़्यादा क्या होता है स्टूडेंट 4 होता है। ठीक है, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके साथ जोड़ दीजिए 25, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 12, 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और ये हो गया 25। ठीक है, उसी तरह से फिर इसमें फिर से स्टूडेंट 5 है तो 5 का 25 और 4 को क्या कीजिए स्टूडेंट इसके एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि 5 इंटू 4 कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 20 और ये 25 यहाँ, यानी 45 का स्क्वायर हो गया मेरा 25। उसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे अब देखिए 105 का देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का तो 25 हो जाएगा स्टूडेंट। आप ध्यान दे रहे होंगे स्टूडेंट कि 25 तो सब में रहेगा। ठीक है, केवल यहाँ पे 5 को छोड़ के जो बचेगा स्टूडेंट उसको एक ज़्यादा वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 10 है तो 10 इंटू 11 कर देना है, यानी 110 एंड 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं स्टूडेंट कि आप केवल इसी का कर सकते हैं। 300, 335, 445, 75, 85, 40, 35, 45, 75, 125, 225, 275, 345, किसी का भी कर सकते हैं जिसके लास्ट में 5 हो। ठीक है, केवल आपको एक मल्टीप्लाई छोटा सा करना पड़ेगा उस 5 के अलावा जो नंबर लिखा है उसके नेक्स्ट वाले नंबर से। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 125 का है तो 5 का तो 25 हो जाएगा, और 12 से एक ज़्यादा क्या होता है उसमें 13 होता है, तो 13 इंटू 12 कर देंगे तो 13 इंटू 12 करने से 156 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 156, 25। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है इफ़ यू लर्न स्क्वायर अप टू 30 यू कैन फाइंड आउट अप टू 130 लाइक कैलकुलेटर। अगर आपको स्टूडेंट 30 तक का स्क्वायर याद है तो आप 130 तक आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह स्पीड में। ठीक है, वो कैसे स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको 30 तक का स्क्वायर बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, चलिए स्टूडेंट मान लिया जाए कि यहाँ पे अब हम लोग जो ट्रिक सीखने वाले स्टूडेंट वो ये कि हम लोग कैसे पता करेंगे बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए कि कोई नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 8836 का, मतलब कि मुझे ये पता करना है कि 8836 किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए स्टूडेंट कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसको दो पार्ट्स में अलग अलग कर दीजिए, जैसे कि शुरुआत के 2 डिजिट्स को अलग कर दीजिए और बाद के 2 डिजिट्स को अलग कर दीजिए। ठीक है, शुरुआत वाले को 2 को केवल अलग करना है स्टूडेंट, बाकी जो बच जाए वो बच जाए। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे ये नंबर था तो इसको मैंने 2 को अलग किया, बाकी सबको अलग किया। तो उसी तरह से स्टूडेंट ठीक है, तो राइट साइड में जो भी 2 डिजिट होंगे उसको साइड करना है, बाकी सबको साइड करना है। अब देखिए स्टूडेंट आपको ये देखना है कि ये जो जब आपने साइड किया स्टूडेंट तो ये 88 जो है ये किसके स्क्वायर से ज़्यादा है। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये किसके स्क्वायर से ज़्यादा है। तो आपको अगर याद होगा स्टूडेंट तो ये 9 के स्क्वायर से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, फिर 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, तो ये ज़्यादा किसके स्क्वायर से हुआ 9 के स्क्वायर से, तो आप 9 लिख दीजिए यहाँ। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट अब यहाँ पे 9 जब आ गया स्टूडेंट तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि या तो ये 94 का स्क्वायर होगा या तो ये 96 का स्क्वायर होगा, क्योंकि लास्ट में 6 है और 94 और 96 के लास्ट में ही के स्क्वायर के लास्ट में ही 6 आएगा। तो अब मुझे ये कैसे पता चल जाए कि यहाँ पे जो है वो ये 94 का होगा या 96 का होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट फिर से यहीं पे आइए, जैसे कि ये पता चल गया था कि ये 9 के स्क्वायर से ज़्यादा है। अब 9 जब पता चल गया स्टूडेंट तो 9 को उसके एक बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को एक बड़े वाले नंबर से, तो 9 से एक बड़ा क्या होता है 10, तो 9 और 10 को मल्टीप्लाई कीजिए 90। अगर ये 90 स्टूडेंट इससे ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो मतलब समझिए कि मुझे बड़ा वाला इन दो
इसमें से बड़ा वाला डिजिट को लेना है। अगर मान लीजिए कि ये जो मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट ये इस नंबर से कम आ जाता तो हम लोग ये छोटा वाला नंबर को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करने पे 90 आ गया जो 88 से ज़्यादा है, तो हमको ज़्यादा वाला डिजिट को लेना पड़ेगा, यानी सॉरी स्टूडेंट, तो ये 88 जो है स्टूडेंट वो 90 से कम है, ठीक है। तो मुझे ये कम वाला डिजिट को यहाँ रखना पड़ेगा, यानी ये नंबर स्टूडेंट जो है 94 का स्क्वायर है। 2-3 एग्जाम्पल्स बताता हूँ स्टूडेंट, आपको आसानी होगी। जैसे मान लीजिए जाए कि मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो पहले इसको अलग अलग करते हैं, 2 पार्ट में, 2 डिजिट को अलग करते हैं, बाकी सबको अलग करते हैं। अब चेक करते हैं स्टूडेंट कि ये जो है किसके स्क्वायर से ज़्यादा है, तो ये स्क्वायर 10, ये स्टूडेंट 10 के स्क्वायर से ज़्यादा है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, फिर 11 का 121, तो 11 तो ज़्यादा हो जाता है इससे, तो ये 10 के स्क्वायर से ज़्यादा स्टूडेंट, तो आप यहाँ 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे या तो ये नंबर 109 का स्क्वायर होगा या तो 101 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब वो कैसे पता चलेगा, तो बहुत ही सिंपल, जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी यहाँ होता है उससे एक ज़्यादा वाले से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से यहाँ 10 है तो 10 से एक ज़्यादा 11, तो 10 और 11 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 110, ठीक है। अब ये देखिए 110 से ये नंबर ज़्यादा या कम है, अगर ये ज़्यादा हो गया तो बड़े वाले को लेना है, अगर ये कम हो गया तो कम वाले को लेना है, ठीक है। तो 10 इंटू 11 ये 110 हो गया, जो कि स्टूडेंट इससे कम है, यानी कि मुझे इस बार स्टूडेंट ये बड़ा वाला नंबर लेना पड़ेगा यहाँ पे, यानी 109 का ये स्क्वायर है स्टूडेंट, ठीक है। आप समझ रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस भी जरूर बनाएं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कुछ बड़े नंबर्स को लिया है, ये ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में भी रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट मैंने नंबर को सबसे पहले 2 पार्ट में तोड़ दिया, 2 डिजिट को अलग किया, बाकी सबको अलग। ये किसके स्क्वायर से बड़ा स्टूडेंट, तो ये 11 के स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 11 लिख दिया। अब यहाँ पे 6 है लास्ट में स्टूडेंट, तो या तो यहाँ पे 4 होगा या तो 6 होगा। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये जो 11 स्क्वायर स्टूडेंट इसको एक बड़े वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 11 इंटू 12 कीजिए, तो आएगा आपका 132। तो 132 स्टूडेंट इससे छोटा है ना। तो इसका मतलब कि स्टूडेंट कि मुझे बड़ा वाला नंबर लेना है, ये नंबर जो है स्टूडेंट 132 से बड़ा हो गया, तो मुझे इन दोनों में जो है ये बड़ा वाला नंबर को यहाँ लिखना है, यानी ये नंबर जो है स्टूडेंट वो 116 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, और एक नंबर दिया हुआ है, पहले 2 पार्ट में तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। ये जो है स्टूडेंट वो 9 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो सबसे पहले 9 लिखिए। अब या तो ये 4 है तो या तो यहाँ पे 2 होगा या तो 8 होगा, लेकिन इसका पता लगाने के लिए स्टूडेंट ये जो 9 था मेरा, इसको एक ज़्यादा वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, 90 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये 90 जो है स्टूडेंट इस बार 90 से ये कम हुआ, यानी कि इसमें से हमको छोटा वाला नंबर को यहाँ लिखना है, यानी ये नंबर स्टूडेंट 92 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से आप 5-6 क्वेश्चन खुद से करेंगे स्टूडेंट, तो आपका भी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको इतना का जरूरत भी नहीं पड़ेगा स्टूडेंट ये सब करने का, मन में ही आप कर सकते हो। जैसे कि देखो सबसे पहले तो 2 डिजिट को तो साइड कर देना है, इसको तो छोड़ना है मुझे, ठीक है। तो ये किसके स्क्वायर से ज़्यादा बार 9 के स्क्वायर से ज़्यादा, तो 9 लिख दीजिए। अब देखिए 9 ये 9 से ज़्यादा था, तो 9 इंटू 10 कर देंगे तो 90 से ये कम है, यानी कि स्टूडेंट ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन बनेंगे हमेशा, या तो 4 6 या तो 2 8, ठीक है, क्योंकि 92 के स्क्वायर के भी लास्ट में 4 आएगा और 98 के स्क्वायर के भी लास्ट में 4 आएगा। तो ये केवल इसी डिजिट को पता करने के लिए जो टाइम लगेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा, और 1-2 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। यहाँ देखिए स्टूडेंट एक बहुत ही बड़ा नंबर लिया गया है, तो पहले इस नंबर को मैंने कि 2 पार्ट्स में अलग अलग कर दिया, 2 डिजिट को अलग किया, इसको अलग किया। अब ये स्टूडेंट किसका स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट 15 के स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है। अच्छा आपको होगा ये 8 के स्क्वायर से भी बड़ा है, लेकिन स्टूडेंट आपको सबसे बड़ा वाला नंबर लेना है जिससे कि ये जस्ट बड़ा हो, ठीक है। तो ये 15 के स्क्वायर से बड़ा हुआ, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, और 16 का हो जाता है स्टूडेंट 256, ठीक है। तो ये 15 के स्क्वायर से बड़ा हुआ, तो पहले तो 15 लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ 6 है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ 154 होगा या तो 156 होगा। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे जो 15 है उसको एक बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 240 होगा। तो 240 से स्टूडेंट ये नंबर 243 ये बड़ा है, तो हमको इन दोनों में से बड़े वाले को ले लेना है, जो कि है 6, तो 156 इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे, वो भी जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वैसे नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे जो 50 के आसपास हो, 50 के आसपास हो, ठीक है।
तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए कि मुझे 54 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 54 का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये ध्यान से देखेंगे, रिलेट विथ 25, यानी कि अगर आपको 50 के आसपास का नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आपको 25 से उसका रिलेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। आप चलिए इसका मतलब क्या है वो आपको समझाता हूँ। जैसे 54 का मान लीजिए कि स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, तो देखिए पहले ये सोचिए कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो आप एक काम कीजिए 25 में 4 ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर ये 50 से 4 ज़्यादा है तो आप 25 को भी 4 ज़्यादा कर दीजिए, और 4 और जितना ज़्यादा हो स्टूडेंट उसी का स्क्वायर लिख दीजिए। जैसे ये 4 ज़्यादा था तो 4 का स्क्वायर 16 लिख दीजिए, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, 25 प्लस 4 करेंगे तो 29, और 16 है तो 16 यहाँ पर लिख दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। एक बात को ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे जो ये वाला जो स्क्वायर है, जैसे ये 4 का स्क्वायर है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 16 लिखा है, तो यहाँ पे आप 2 ही डिजिट लिख सकते हो। अगर मान लीजिए कि इस नंबर का स्क्वायर करने से ये 3 डिजिट्स में चला गया तो एक डिजिट कैरी चला जाएगा, जैसे कि अगले कुछ एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि आपको 46 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 46 का 50 से पहले सोचिए कि ये कम है या ज़्यादा, तो 50 से ये स्टूडेंट 4 कम है, तो आप 25 से 4 कम कर दो, ठीक है। ध्यान दे रहे हो, आपको पहले ये देखना है कि 50 से ये ज़्यादा है या कम, और उसके बाद आपको वही काम 25 के साथ करना है। जैसे ये 50 से 4 कम है तो आप 25 से 4 कम कर दो, और 4 कम था तो 4 का ही स्क्वायर कर दो, 4 कम था तो 4 का ही स्क्वायर, 4 ज़्यादा था तो 4 का ही स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 16 यहाँ पे 16 हो गया, और 25 माइनस 4 करेंगे तो 21, यानी 46 का स्क्वायर आपका स्टूडेंट ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसमें 58 का देखते हैं। 58 में क्या है, ये 50 से 8 ज़्यादा है तो 25 से 8 ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। और 8 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 64, तो यानी कि इसका पूरा का आंसर हो जाएगा 25 प्लस 8 33, और ये 64। आप कुछ 5-10 क्वेश्चन खुद से बनाएंगे स्टूडेंट, आपका भी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब ये देखिए स्टूडेंट थोड़ा बड़ा आ गया 63, ठीक है। तो ये 50 से 13 ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट, 50 से 13 ज़्यादा है, तो आप 25 में 13 ऐड कर दो, पहले तो 25 में 13 ऐड कर दो, और 13 ज़्यादा था स्टूडेंट तो ये 13 का स्क्वायर यहाँ लिख दो। जितना ज़्यादा या जितना कम होगा उसी का स्क्वायर लिखाएगा। जैसे ये 4 ज़्यादा था तो 4 का स्क्वायर लिखा, 4 कम था तो 4 का स्क्वायर लिखे, 8 ज़्यादा था तो 8 का स्क्वायर लिखे, यहाँ पे 13 ज़्यादा है तो 13 का स्क्वायर लिखना है। लेकिन मैंने क्या बताया था स्टूडेंट कि मात्र 2 ही डिजिट यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे इसमें से मात्र 2 डिजिट इधर कैरी करे, इधर जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो 1 है स्टूडेंट ये इसमें जाके कैरी में ऐड हो जाएगा, तो 25 प्लस 13 38 हो जाएगा, और 38 में 1 ये वाला चला जाएगा 39, ठीक है। ध्यान से समझ होंगे आप। चलिए अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये 74 है, तो ये 50 से स्टूडेंट 24 ज़्यादा है, ठीक है। तो आप 25 से 24 ज़्यादा कर दो, फिर 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 24 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 576। अब आप कहोगे कि सर मुझे 25 का याद करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको 30 तक का स्क्वायर अच्छे से याद करना है, तभी आप 130 तक का कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट ये 50 से 24 ज़्यादा था तो 25 में 24 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या स्टूडेंट 24 का ही स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 13 था तो 13 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 था तो 8 का स्क्वायर, 4 था तो 4 का स्क्वायर, तो 24 है तो 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ये 2 डिजिट तो 76 तो इधर चला जाएगा, और ये 5 इधर कैरी चला जाएगा, 25 और 25 प्लस 24 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 49, 49 में 5 कैरी आ जाएगा तो 54, तो 54 76 इसका स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट 38 का देखते हैं एक बार। ये स्टूडेंट 50 से 12 कम है, 12 कम है, ठीक है। तो आप 25 से 12 कम कर दो, और 12 कम था तो 12 का स्क्वायर यहाँ लिख दो। ये 2 डिजिट तो स्टूडेंट इधर चले जाएंगे 44, और ये 1 स्टूडेंट इसमें जाके ऐड हो जाएगा कैरी, तो 25 में से पहले 12 जाएगा तो 13, और 13 में ये कैरी आ जाएगा तो 14, ठीक है। तो ये स्टूडेंट वीडियो को 2-3 बार देखिए स्टूडेंट, और 2-3 और क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक बार बता देता हूँ मैं फिर से, जितना ज़्यादा या जितना कम हो 50 से, आप 25 में भी उतना ही ज़्यादा या उतना ही कम कीजिए, और आप जितना ज़्यादा या जितना कम करें उसी का स्क्वायर बगल में लिखिए, ठीक है। 2 डिजिट तो कैरी चला जाएगा, और 1 डिजिट इधर, ठीक है, कैरी होकर इसमें आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट मान लीजिए कि यहाँ पे 53 का स्क्वायर करना रहता है 53, तो यहाँ तो 25 प्लस 3 हो जाता, और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ तो 2 डिजिट मैंने बोला है, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट जब यहाँ 3 का स्क्वायर 9 लिखना होगा तो 09 लिखेंगे, समझ रहे हैं आप लोग, 09 लिखेंगे, इसलिए क्योंकि 2 डिजिट तो जाना ही जाना है इधर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक ही डिजिट आएगा तो उसके पहले आप 0 लगा देंगे, यानी 09, यानी 53 का स्टूडेंट मेरा स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 3 पहले 28 09, यहाँ पे आएगा 2809, ठीक है। अगर
52 का करेंगे तो क्या होगा, तो 25 + 2 27 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 का 04 तो 04 2704 आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं उस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना जो 100 के आसपास है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, उस जैसे पिछले वाले में क्या था स्टूडेंट कि 50 का आसपास जब करे तो 25 से रिलेशन कर रहे थे, इसमें स्टूडेंट आपका रिलेशन 100 से ही रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ स्टूडेंट, समझ में आ जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट देखिए, आपको मान लीजिए कि 103 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है स्टूडेंट, 3 ज़्यादा है, तो आप एक काम कीजिए, इसमें 3 और मिला दीजिए, तो 103 में आप 3 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। और जितना ऐड किया स्टूडेंट उसी का स्क्वायर आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो 3 का स्टूडेंट स्क्वायर क्या होगा, 9 होता है, ठीक है। लेकिन आपको याद, मैंने पहले भी बताया कि 2 डिजिट लिखना जरूरी है, तो 0 और 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 106 और ये 0909, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 98 है, तो ये 100 से 2 कम है स्टूडेंट, तो ये 2 कम है स्टूडेंट, तो इसको और 2 कम कीजिए। कहने का मतलब जो जितना ज़्यादा हो उसको और उतना ही ज़्यादा कीजिए, और जो जितना कम हो उसको और उतना ही कम कीजिए, ठीक है। तो 98 100 से 2 कम है, तो इसमें और 2 कम कर दीजिए, ठीक है। और 2 कम किया तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ, 04 2 डिजिट में, 04 तो सीधा चला जाएगा और ये दोनों माइनस होकर यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हैं स्टूडेंट। 96 स्टूडेंट देखिए ये 4 कम है, तो इसमें 4 और कम कर दीजिए, और 4 कम किया तो 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, 16 तो सीधा चला जाएगा और ये दोनों माइनस होकर यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। आप 1-2 क्वेश्चन स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे तो आप मन में ही कर सकते हैं स्टूडेंट, इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट देखिए, मान लीजिए कि 112 है मेरा, ठीक है। तो 112 क्या स्टूडेंट, 100 से 12 ज़्यादा है, तो इसमें और 100, इसमें 12 और ऐड कर दीजिए, तो 112 + 12। अब 12 का स्टूडेंट स्क्वायर क्या होता है, तो 144 होता है। तो मैंने बताया क्या स्टूडेंट, 2 डिजिट इसमें से कैरी चला जाएगा इधर, और एक जो बच गया वो इधर इसमें आके कैरी हो जाएगा, तो 112 + 12 124, 124 में ये 1 आ गया तो 125, ठीक है। चलिए स्टूडेंट 88 का देख लेते हैं एक बार। 88 स्टूडेंट 100 से 12 कम है, तो इसमें और 12 कम कर दीजिए, ठीक है, 12 कम कर दीजिए, और उसके बाद फिर 12 कम किया तो 12 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, तो ये दोनों तो चले जाएंगे इधर और ये एक इधर आ जाएगा। तो 88 में से 12 माइनस करेंगे तो 76, 76 में 1 ऐड करेंगे तो 77 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। 114, ये 100 से 14 ज़्यादा है स्टूडेंट, तो इसमें 14 और ऐड कर दीजिए। अब 14 ऐड किया तो 14 का स्क्वायर लिख दीजिए, 96 तो सीधा इधर चला जाएगा, और ये दोनों इसको करेंगे तो 114 + 14 128, 128 में ये 1 कैरी आ जाएगा तो 129, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट, अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको जैसे ओरल में बना के दिखाता हूँ 1-2, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 65 का है, तो 50 से ये 15 ज़्यादा है स्टूडेंट, तो क्या बताया था 25 से रिलेशन लगाइए, तो 50 से 15 ज़्यादा है तो 25 में 15 में जोड़ दूंगा तो मैं हो जाएगा कितना 40, लेकिन 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो उसमें से तो 25 ही लेंगे, 2 कैरी चला जाएगा, तो इधर 40 था 2 आ गया तो 42 और इधर 25, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसको इसका करके दिखाते हैं। जैसे 59 है तो 9 ज़्यादा है, तो 25 में 9 ऐड कर दीजिए 34, ठीक है, और 9 है तो 81 कर दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 34 81, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इसको देखते हैं। 50 से 7 ज़्यादा है तो 25 + 7 कर दीजिए 32, और 7 का स्क्वायर 49, तो 32 49 हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इसका देखते हैं। 50 से 6 कम है तो 25 से 6 कम कर दीजिए 19, ठीक है, और 6 कम था तो 6 का स्क्वायर 36, यानी 1936 इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आप भी मन में कर सकते हैं स्टूडेंट आप, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इसका हम करके देखते हैं। 100 से 6 ज़्यादा स्टूडेंट, ठीक है, तो इसमें 6 और मिला देंगे तो 106 + 6 112 और 6 ज़्यादा था तो 36 हो जाएगा उसका स्क्वायर, 106 112 36 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप भी कर सकते हैं स्टूडेंट, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब देखिए स्टूडेंट मैं एक करके ये दिखाता हूँ करके। 87 ये 100 से 13 कम है, तो इसमें से 13 और कम कर दीजिए तो 74 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169 होता है स्टूडेंट, तो 69 तो उधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर 74 था तो 1 कैरी आ गया, तो 75 69 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, अब आप भी सीख जाएंगे। 1-2 बार वीडियो को ध्यान से देखिए और इन सबको खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। 10-20 क्वेश्चन बनाते बनाते स्टूडेंट आपका इतना दिमाग शार्प हो जाएगा कि आपको भी बिना पेन और पेंसिल के आप 130 तक का स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकोगे आसानी से। चलिए स्टूडेंट 1-2 इसमें दिखाते हैं करके स्टूडेंट, ठीक है। मैंने क्या बताया था, चलिए स्टूडेंट पहले मैं इसका करके दिखाता हूँ, तो इसको 2 पार्ट में मैं अलग करता हूँ। 89 अलग, 44 अलग। बताइए स्टूडेंट 44 किसके स्क्वायर से ज़्यादा है, तो ये 6 के स्क्वायर से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो 6 से ज़्यादा है तो 6 तो रहेगा ही,
यानी कि अब हम जान सकते हैं स्टूडेंट कि या तो ये 63 का है या तो ये 67 का है। अब स्टूडेंट 6 था तो 6 को एक ज़्यादा वाले से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 7 या 42, 42 से ये ज़्यादा स्टूडेंट, यानी ये 67 का स्क्वायर हुआ होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इसका देखते हैं करके। ठीक है, जैसे ये 90, ये किसके स्क्वायर से ज़्यादा स्टूडेंट, 9 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो 9 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ये 5 है, तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं ये डायरेक्ट 95 का ही स्क्वायर होगा, क्योंकि 5 केवल 5 वाले में ही आएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब कुछ और हम लोग करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम करके देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो 61 अलग हो जाएगा, 141 इधर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये किसके स्क्वायर से ज़्यादा स्टूडेंट, तो 11 के स्क्वायर से ज़्यादा है, 121। ठीक है, तो अब ये 11 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो 11 तो होगा ही होगा। अब दो ऑप्शन है यहाँ, या तो ये 119 का स्क्वायर है या तो ये 111 का स्क्वायर है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, तो देखिए 11 था तो 11 को एक ज़्यादा वाले से मल्टीप्लाई करिए, 11 इंटू 12 तो 132, तो 132 से ये ज़्यादा स्टूडेंट, यानी कि ये स्टूडेंट ये 119 का स्क्वायर है। ठीक है, आप कुछ देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसको भी हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे देखिए इसको 20 से अलग कीजिए तो 56 अलग हो जाएगा, 179 अलग हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब ये देखिए स्टूडेंट ये किसके स्क्वायर से स्टूडेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट 14 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 196। ठीक है, और 13 का 116 है, तो ये 13 से ज़्यादा है, कि यहाँ पे 13 तो होगा ही। तो ठीक है, तो अब दो ऑप्शन है, या तो 134 का हो जाएगा या तो 136 का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से फिर 13 इंटू 14 कर देंगे स्टूडेंट हम लोग, तो हम लोग का आ जाएगा स्टूडेंट 182। तो इससे कम स्टूडेंट तो ये 130 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है बस। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर